हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। सबसे पहले तो देखो, आज टीचर्स डे है और मैं ना अपने आप को कभी भी एज ए टीचर नहीं समझता हूँ। व्हाट आई फील कि आई एम स्टूडेंट और मैं लर्न कर रहा हूँ विद टाइम। कुछ चीज़ें खुद से, कुछ चीज़ें आप लोगों से ही, कुछ बहुत सारी चीज़ें ना स्टूडेंट्स ही मुझे सिखा जाते हैं। मतलब ये पास्ट का एक्सपीरियंस है कि हम क्लास ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको स्टूडेंट से सीखने को मिलती हैं, या बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि लगता है कि यार ये नई चीज़ सीखी है। तो कहने का मतलब ये कि कहीं ना वी ऑल आर स्टूडेंट और हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी किसी ना किसी के लाइफ में एज ए टीचर, गाइड, मेंटोर का काम करते हैं। तो आई होप आप लोगों का जो आगे का सफ़र है, थोड़ा बहुत जो मैं ब्लेसिंग्स आप लोगों को दे सकता हूँ क्योंकि आप लोग विद्यार्थी हैं हमारे, तो यही है कि यार आगे का जो भी आपका सफ़र है ना बहुत अच्छा रहे। और जो भी आपकी मंजिल है, मैं क्लैट नहीं बोलूँगा, मैं एनएलसेट नहीं बोलूँगा, मैं एनएलयू जाना नहीं बोलूँगा, मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ कि लाइफ में जो आगे करोगे ना वो बहुत अच्छा करो, ठीक है। क्लैट एनएलयू में होगा नहीं होगा वो एक बात की बात है, मेहनत आप अपने एंड पे करो, बट जस्ट इन केस नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, यू कैन डू वेरी वेल इन योर लाइफ। और हो जाता है तो वैसे भी अच्छा कर ही लोगे, है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे आज के हमारे सेशन पे। आज आगे बढ़ेंगे उससे पहले मेरा आप लोगों से क्विज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि G7 जो है ना, पहली बार बनाने की बात कब हुई थी और या फिर कब बना था, ठीक है। चलो क्वेश्चन मेरा मैं क्लियर कर देता हूँ। G7 कब बना था और G7 में से रशिया को कब निकाला गया था, दोनों चीज़ें मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लैट 2024 के लिए हमारे मॉक टेस्ट हैं, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। 1599 रुपीज़ में आपको 35 के आसपास मॉक्स मिलेंगे, प्लस आपको 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। तो इफ़ यू विश यू कैन इनरोल इन इट। प्लस अगर आप हमारा सिर्फ क्रैश कोर्स चाहते हैं जिसमें आपको बुक्स भी आएँ, मॉक्स भी आएँ, क्लासेस भी मिलें, तो 13,999 का हमारा ये कोर्स है। इसकी डेमो क्लासेस सारी चीज़ें आपको ऐप पे मिल जाएंगी, एक बार ऐप डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। देखो आज की जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि रेडी टू एसेस कैपेसिटी ऑफ 30 हिल स्टेट्स, गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट। देखो होता क्या है, हो ये रहा है ना कि आजकल आप देख रहे हो कि हिल स्टेशंस पे लोग बहुत जाते हैं, घूमने जाते हैं, और सिर्फ वही लोग वहाँ पे जाके भीड़ नहीं बढ़ा रहे हैं, वहाँ के लोकल्स भी अब क्या करते हैं कि अर्निंग के लिए जैसे जैसे लोग वहाँ पे ज़्यादा जा रहे हैं तो फिर उनके लिए ज़्यादा स्टेज बन रहे हैं, ज़्यादा होटल्स बन रहे हैं, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ज़्यादा रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं। मैं आपको अपना ही वो बता देता हूँ तजुर्बा कि रिसेंटली कुछ महीने पहले मैं गया था नैनीताल। तो नैनीताल इज़ इन उत्तराखंड, ऑल्दो ये न्यूज़ वहाँ की नहीं है, बट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इट्स ऑल्सो इन हिल स्टेशन। उससे कुछ समय पहले मैं मुन्नार गया था। तो व्हाट आई फेल्ट ना कि आप सोचो कि पहाड़ों पे आदमी क्यों जाता है कि थोड़ा पीस मिले, शांति मिले, बट रोड पे आप वहाँ पे भी जाओगे ना तो 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे की लाइनें लगी हुई हैं। मतलब दिल्ली से ज़्यादा ट्रैफिक आपको रोडों पे मिल जाता है, तो ये वाला आलम रहता है। तो अभी यहाँ पे देखिए हिमालयन स्टेट्स की बात हो रही है, 13 ऐसे आपके जो हैं हिमालयन स्टेट्स इसमें चुने गए हैं। द सेंटर हैज़ प्रपोज्ड अ 13 मेंबर टेक्निकल कमिटी टू इवेल्युएट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 13 हिमालयन स्टेट। और इसके अंदर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, एक टर्म यूज़ करी गई है, उस टर्म का नाम है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, देखो नाम से समझ सकते हो ना, एक कार की कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, 4 लोग, 5 लोग, जिस तरीके की कार है। वैसे कैरिंग कैपेसिटी ये कि वो एरिया मैक्सिमम कितने लोगों को झेल सकता है, अगर लेमन लैंग्वेज में समझें तो वो कैरिंग कैपेसिटी है। तो ये वाला ये आर्टिकल था, अभी किसके अंडर में बनी है, क्या बनी है, वो सब चीज़ें क्लियर नहीं है। और ये क्यों किया गया है, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रीइवैल्यूएट करो यार क्या कैरिंग कैपेसिटी है, वरना ज्योति मठ वाला इंसिडेंट आपको याद ही होगा किस तरीके से प्रॉब्लम हुई थी। तो अब उस चीज़ का वेट ही करते रहें क्या कि कब कहाँ पे क्या होगा, तो वो वाली ये बात है, ठीक है। इसके बाद चाइनीज प्रेसिडेंट विल नॉट अटेंड दिल्ली G20 समिट। बाइडेन जी ने कहा है कि भाई क्यों नहीं आ रहे हो, सच्ची में बोला है, बाइडेन जी ने बोला जी जिनपिंग से किया, क्यों नहीं आ रहे हैं पता नहीं। तो ये है G20 की मीट होने वाली है इंडिया में 9th and 10th ऑफ सितंबर को न्यू दिल्ली के अंदर, बहुत व्यवस्था करी जा रही है। यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड, तो बता रहा था कि उसका घर उसी एरिया में पड़ता है। तो बहुत सारे अभी रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस और सारी चीज़ें आ रही हैं जो उस समय रहेगी, और देखो बनता भी है क्योंकि पूरे विश्व के सबसे बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पे पहुँचेंगे और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज़ वेरी मस्ट।
और इन्हीं सब चीज़ों से आप रिलेट कर सकते हो कि क्यों दिल्ली को स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिल सकता। क्योंकि देखो पुलिस जो है ना वो अगर स्टेट मिल जाएगी तो फिर स्टेट केस में चली जाएगी। अभी वहाँ पे पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जो कि काफ़ी हद तक दिल्ली के पर्सपेक्टिव से सही है, क्योंकि देखिए वहाँ पे इस तरीके के इवेंट होते हैं। अब अगर ये इवेंट देखो इन दी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ही मैनेज करेगी, बट अब यहाँ पे अगर पुलिस मान लो स्टेट की होती तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती या एक पूरा चैनल बनता है कि उनसे पूछना है, वो डिसीजन लेंगे। तो ये इसीलिए दिल्ली में थोड़ा सा बोला जाता है कि जो पुलिस जो है ना वो सेंट्रल के हाथ में है, वो ठीक है। चाइनीज प्रेसिडेंट विल नॉट अटेंड दिल्ली G20 समिट, ये था। G20 हमारा हो रहा है, थोड़ा सा G20 को एक बार रिवाइज करेंगे अच्छे से आज पहले, है ना, फिर हम आते हैं इस पे आर्टिकल पे। देखो G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज बोला जाता है इसे, है ना, ठीक। क्यों बनाई गई थी? देखो लेट 1990s की बात है, मैक्सिको, एशियन एंड रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। उस समय जो डेवलप्ड कंट्रीज थे ना, उनको ये बात समझ में आ गई थी कि देखो सिर्फ हम ही लोग आगे बढ़ते रहेंगे ना। ऐसा नहीं था कि डेवलप्ड कंट्री को बहुत मजा आ रहा था कि वो छोटी कंट्रीज को भी आगे बढ़ाएं, बट उनको ये चीज रियलाइज हो गई थी कि अगर सिर्फ हम आगे बढ़ेंगे ना तो फ्यूचर में फिर ग्रोथ करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। फ्यूचर में अगर ये कंट्रीज अच्छा नहीं करेंगे तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो क्रिकेट आप देखते हो, क्रिकेट में ना आज की डेट में 4-5 कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत अच्छा क्रिकेट की टीम है। उसके अलावा नई नई टीमें आ रही, जैसे नेपाल ही कल खेली थी, या अफगानिस्तान है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है। तो आपको क्या लगता है कि क्यों इंडिया जो है नेपाल से मैचेस खेल रहा है या आयरलैंड से खेल रहा था, या छोटी छोटी टीमों से सभी कंट्रीज के मैचेस हो रहे हैं आज की डेट में, क्यों होते हैं? तो देखो जो ICC है ना, दे आर वेरी समझदार। उनको पता है कि यार ये 5-6 कंट्रीज ही खेलते रहेंगे तब तो गेम का फ्यूचर ज़्यादा नहीं है, बट जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री इसमें इन्वॉल्व होगी ना उतना फ्यूचर है इस गेम का, उतना मनी है, उतनी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब यही है कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज को उस समय समझ में आया कि सिर्फ हम ही आगे बढ़ेंगे तो हमारा मार्केट कौन होगा? कोई नहीं होगा। जो गरीब कंट्रीज उनका पैसा ही नहीं होगा, तो उनको भी आगे बढ़ाना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और उसी समय फिर कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट आया कि चलो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज बनाते हैं जहां पे ये सारी कंट्रीज भी रहेंगी। तो उस तरीके से आपकी G20 का स्थापना हुई है, ठीक है। तो द ग्रुप ऑफ G20 में कौन कौन है? मेरा आज का क्विज का क्वेश्चन है, G20 किस दिन बनी थी, किस ईयर में आई थी, ठीक है। G20 कंट्रीज में आपकी है अर्जेंटीना, मेसी वाली, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, ठीक। रिपब्लिक ऑफ कोरिया, अरे भाई, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट, यूके। यूरोपियन यूनियन इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ ग्रुप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, पता हो गई आपको। स्पेन इज अ परमानेंट इन्वाइटी, ठीक है। और देर आर सेवरल इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक UN, IMF, एशियन एंड द अफ्रीकन यूनियन एक्सेट्रा एज ए इन्वाइटीज। इन्वाइटीज मतलब इनको भी बुलाया जाता है मीट में, ऑल्दो मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये वाली ये चीज़ है। अब इसमें देखो G20 कैसे वर्क करती है। तो G20 की देखो इस बार की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। लास्ट ईयर किसके पास थी? तुरंत थोड़ा गेस करके देखो, नेक्स्ट ईयर किसके पास रहेगी। सब किया हुआ है हमने, मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि G20 अभी बहुत रिलेवेंट है। अभी न्यूज़ पे न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए। G20 जो है वर्ल्ड की 80% ऑफ वर्ल्ड GDP कंसिस्ट करती है, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड है, 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है। चाइना इंडिया को जोड़ दो तो ऐसे ही हो जाता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जवाब यही मिल गया। फाउंडेड इन 1999, ठीक है। और समिट जो है एनुअली होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। 2011 से ये शुरू हुआ है। G20 डज नॉट हैव अ चार्टर और सेक्रेटरीट। आपसे कहीं क्वेश्चन आ जाएगी G20 का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। G20 वर्क कैसे करती है? ट्रॉयका के बेसिस पे करती है। ट्रॉयका मतलब जैसे 3 कंट्रीज का समूह है। जैसे इटली 2021 में हेड कर रहा था, इंडोनेशिया 2022 में कर रहा था, इंडिया 2023 में कर रहा था। तो अब ये ट्रॉयकाज मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या इवेंट होने वाले हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। G20 को रिप्रेजेंट कौन करता है भारत को? तो देखो शेरपाज होते हैं। शेरपाज का काम क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट का है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहें, उस चीज़ को वहाँ पे कम्युनिकेट करें। अपने मन से वहाँ पे काम नहीं करते हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं।
और इंडिया जो हमारी फॉरेन जो हमारी गवर्नमेंट उनको आदेश देती होगी तो वो चीज़ें वहाँ पे वो करने को या कहने को कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ है नहीं इसमें। अभी भारत के शेरपा कौन है, नाम पता ही होगा आपको, नहीं पता होगा तो पता होना चाहिए था, ठीक है। इस पर भी आएंगे, बीच में एक दो न्यूज़ और थी वो देखते हैं पहले। हाँ, यहाँ पे देखो एक आज टेक्स्ट वाले पेज में आदित्य L1 पे पूरा आर्टिकल निकला है, बट वी हैव डिस्कस्ड इट पूरा थ्रू आउट, पूरा डिटेल में डिस्कस किया है हमने। आई थिंक संडे के जो सेशन लिया था मैंने, जिसमें बैकलॉग कवर किया था, तो इसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे। आई होप आप लोगों ने वो टॉपिक वहाँ से कवर कर लिया, और नहीं किया हो तो कर लेना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं तो ये कहूँगा चंद्रयान 3 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बाद में हुआ है। चंद्रयान 3 थोड़ा सा पहले वाला इवेंट था, ठीक है। इसके बाद है अटैक्स ऑन क्रिश्चियंस इन पाकिस्तान सेट ऑफ बाय बिड टू फॉल्सली इम्प्लीकेट देम फॉर ब्लास्फेमी। पुलिस, देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं वहाँ पे मुस्लिम्स के द्वारा, और अब वो वहाँ की जनता कर रही है या ISI करा रही है या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करा रही है, गॉड नोज। बट वहाँ पे अभी क्रिश्चियन जो हैं काफ़ी परेशान हैं कि उन पे काफ़ी सारे अटैक किए जा रहे हैं और थोड़ा सा बचाया जाए उनको। तो वही ये फॉरेन पेज की न्यूज़ थी, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने पिक्चर भी आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर करी थी। ये हमारा जो डेली करेंट अफेयर्स का हम लोग पोस्ट बनाते हैं, उसमें एक ये पेज बना था, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये पिक्चर नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अभी रिसेंट में काफ़ी सारे ऑनर मिले हैं, तो आपसे ना जरूरी नहीं है कि वो जो रिसेंट में उनको अवार्ड्स मिले हैं या रिसेंट में उनको जो उपाधि दी गई है वही पूछें, आपसे पहले का भी पूछ सकते हैं, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आपको याद रखने की जरूरत पड़ सकती है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, तो इसको अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपन स्टार्टिंग से देखना शुरू करते हैं, 2016 से देखते हैं, ठीक है, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हैं शासन में। तो अफगानिस्तान स्टेट ऑफ ऑर्डर गाजी अमीर अनमुल्ला खान का जो इनको ऑनर है वो दिया गया था। फिर सऊदी अरेबिया ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल्लाजीज इनको मिला था। 2018 में हम बात करें तो पैलेस्टीन ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन मिला था। 2019 की बात करते हैं, बहरेन्स किंग हामद ऑर्डर ऑफ रेनेसेंस, मालदीव ऑर्डर ऑफ निशान इजुद्दीन, रशिया ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोजड, फिर है UAE ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड। फिर हम बात करते हैं 2020 की, US गवर्नमेंट्स लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। 2021 में भूटान ऑर्डर ऑफ ड्रूग गैल्पो। और 2023 जो आपको सबसे ज्यादा याद रखने की जरूरत है, सबसे पहले फिजी ऑर्डर्स ऑफ फिजी, ठीक है, पपुआ न्यू गिनियाज ऑर्डर ऑफ लोगुहू, रिपब्लिक ऑफ पलाउज एप्कल अवार्ड, इजिप्ट ऑर्डर ऑफ नील, फ्रांस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन एंड ग्रीस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर। ये दोनों तो अभी बिल्कुल रिसेंट में मिले हैं। तो कहने का मतलब ये ना, ये देखो बहुत बार आप कोई चीज क्या पढ़ते हो, जैसे आप कोई टॉपिक्स पढ़ लोगे, चंद्रयान पढ़े जा रहे हो, आदित्य L1 पढ़े जा रहे हो, पर क्वेश्चन यहां से आ जाएगा तब क्या करोगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि करंट अफेयर इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, बट थोड़ा बहुत आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि सर एवरीथिंग ऑन द यूनिवर्स जो है ना वो आता है, बट ऐसा नहीं है। एग्जाम में एवरीथिंग ऑन द यूनिवर्स ना ये नहीं पूछते हैं, वो क्वेश्चंस आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ ये आएगा कि इसमें से नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि जब भी कोई चीज पढ़ा करो ना, देखो ये गैस करना थोड़ा टफ भी बहुत ही ज्यादा टफ है कि क्या आ सकता है, पर ये गैस करना बहुत ईजी कि ये तो नहीं आएगा। अगर ये कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा यार ये तो नहीं ही आएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन ही नहीं बनते। तो ये है जिसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अभी मोदी जी जाते हैं तो अगर उस पर पैरासेज आ जाए या इस पे आ जाए, कुछ भी घुमा फिरा के पूछ लें तो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। एंड आज इवनिंग में जो है हम लोग हमारी वो 7 hours = 32 मार्क्स वाली वीडियो लॉन्च कर देंगे, तो उसको देखना, और जो भी आपको दिक्कत लगे, समझने में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो तो बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।